मैं माजिद सर इकरा साइंस क्लास में रहा, जो हमारा एक वीडियो जो आपको रोज़ देखने को मिलेगा, एक वीडियो हम उन बच्चों को अपने स्टूडियो में लाएंगे कि जो बच्चे मैट्रिक क्लास में या इंटर क्लास में अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पर एक अच्छा नंबर लाया है। तो कौन सा सब्जेक्ट में किस बच्चे का कितना नंबर है, वो किस तरह से तैयारी किए, हम उन्हीं बच्चों को हमारे स्टूडियो बुलाते हैं। तो आज का हमारा एक मेहमान है, बल्कि हमारे ही स्टूडेंट है, उसका नाम है मारूफ, जो बहुत अच्छे नंबर लाए थे। मारूफ आए इधर। तो मारूफ ये बताया कि आपका 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट में सबसे अच्छा नंबर था? सबसे ज़्यादा उर्दू और हिंदी में आया था, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए उर्दू का या हिंदी का? उर्दू का है, आप सर तो है, सर जितना पढ़ाएंगे उतना तो पढ़ाएंगे, लेकिन घर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए और आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर रोज़ पढ़ाई होता है तो आपके कम से कम एक चैप्टर रोज़ घर पर पढ़ने में आपको क्या जाता है। बहुत अच्छी बात। एक चैप्टर क्लास में अगर होता है रोज़, तो एक चैप्टर पढ़ने में क्या जाता है। बहुत सारे बच्चे तो 4-4 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मोबाइल पे समय बिता देते हैं। अगर सिर्फ 1 घंटा ही अगर एक चैप्टर पे दे तो बच्चा उस चैप्टर में 100% कर सकता है, 100% उस चैप्टर में नंबर ला सकता है। तो राइटिंग वगैरह के बारे में बताया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा राइटिंग कम था तो नंबर कम आ गया। ये बात सही भी है कि उर्दू में अगर अच्छा राइटिंग है तो नंबर एग्जामिनर अच्छा देता भी है। तो राइटिंग है तो आपको होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, आपको रूल बाय रूल फॉलो करना होता है, कॉपी पे किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह आप सर है जो क्लास में बताती है कि आप किस स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1 2 3 इस तरह बोलते हैं और लिखते हैं, वही टाइप को लिखना। तो यानी कि एक स्टेप होता है, एक पॉइंट बाय पॉइंट हर सब्जेक्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन होता है पूरे पेपर भर देते हैं, लेकिन जो वर्ड्स जो है, जो सेंटेंस होना चाहिए उसका पॉइंट बनाकर लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। दूसरी बात, कितना घंटा घर पे सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं करते थे, 2 से 3 घंटा करते थे। उर्दू में 2 से 3 घंटा करते थे। सिर्फ उर्दू में 2 से 3 घंटा करते थे, इसलिए इनका 90 कितना नंबर है? 87 नंबर आया उर्दू में। तो और फिर आप पूरे सिलेबस की तैयारी करना कितने घंटे पढ़ते थे आप घर पे? पूरा सिलेबस और मिलाएंगे तो हम कम से कम 8-9 घंटा पढ़ ही लेते थे। मैट्रिक में कितना नंबर आया था आपका? 393 आया था। 393 नंबर, 7 नंबर और एग्जामिनर दे देते, 7 नंबर में क्या जाता आपका? तो 400 आ जाता। तो आप जो बच्चे को 400 तक नंबर लाना है, 400 क्रॉस करना है, उन बच्चों को क्या बताएंगे? आपका मशवरा क्या रहेगा? 400 जिसका अगर टारगेट है तो आप क्लास में समय दीजिए, रोज़ आइए, और जो सर टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक का आप इंटरनेट पर तो बहुत ऐसे आदमी है जो कुछ जानकारी भी अगर नहीं रहता है तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा इंटरनेट का मदद लीजिए और सर के जो डाउट है वो क्लियर करवाइए। मतलब इनका कहना यह है कि जो है आप जो है इंटरनेट का मदद लीजिए, मतलब यूट्यूब वगैरह जो है बहुत अच्छा, ये नहीं कहती कि ऑनलाइन ख़राब होता है, ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन, मतलब अगर ऑफलाइन उसको क्लास कर चुके हैं तो फिर ऑनलाइन जो है आपको हेल्प करता भी है और बहुत अच्छा भी चीज़ है। तो ज़्यादा ऑनलाइन पर डिपेंड होना चाहिए कि ऑफलाइन पे? ऑनलाइन से होता है जैसे डाउट आप थोड़ा देर से आपको मिलता है, लेकिन यह ऑफलाइन है तो बराबर मिल जाता है, सीधा जल्दी मिल जाता है थोड़ा। तो बहुत अच्छी बात बताया। जो बच्चे 9th क्लास में है, जो 10th क्लास में है और 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को क्या बताएंगे आपकी किस तरह से तैयारी करना चाहिए? आपको किस तरह से आप अभी भी समय है, बहुत है, अभी मई चल रहा है, आपको समय बहुत है। आपको अगर 400 या आपको कुछ टारगेट है फर्स्ट का, कुछ का टारगेट है तो आप ज़्यादा नहीं, आपको जो क्लास में होता है वही का आपको घर पर वो टॉपिक को आपको क्लियर करना है। एक चीज़ और, आपने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी, आप तो क्लास में रेगुलर क्लास करते थे, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन किए, तो टेस्ट सीरीज आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया? टेस्ट सीरीज फ़ायदा ये होता है कि आप चैप्टर बाय चैप्टर लिए थे, रोज़ लेते थे और वही चैप्टर बाय चैप्टर रोज़ घर पर करते थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्लियर कर लेते थे। अब इससे आसान भी पड़ता था और टीचर सीरीज में भी अच्छा नंबर मार्क्स आते थे। मतलब टेस्ट सीरीज से फ़ायदा ये होता है कि हर चैप्टर वाइज टेस्ट एग्ज़ाम होता था हमारे क्लास में, कि आज मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर है उर्दू में, तो बच्चे जैसे बता रहे कि फर्स्ट चैप्टर का ही तैयारी करेंगे 100%, तो फिर कल एग्ज़ाम दिए तो डाउट उसका जितना था पूरा क्लियर हो जाता था। तो ये चीज़ है। तो फिर एक और बताया कि आपका 393 नंबर आया, तो अफसोस भी है कि 393 नंबर कुछ कम या ज़्यादा? ये अफसोस तो नहीं है, उतना ही सोचे थे लेकिन थोड़ा डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, उस तरह होता है, कभी कदार होता है, लेकिन उतना अब इंटरेस्ट नहीं है, उतना टेंशन नहीं है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।